हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है इंग्लिश विद अरुण। तो आज है इंग्लिश ग्रामर का डे 19। इसमें हम कवर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। तो आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा होगा, उसमें मैंने कवर किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल। तो इसकी सीधी पहचान होती है, सिंपल पहचान होती है आ, ई, ए, था था, थी थी, ते थे आदि, जो हिंदी वाक्यों के अंत में आई। ये सब जितने भी है आ, ई, ए, ता था, ती थी, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा है तो वह पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट सिंपल। इसका रूल: सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इफ कम्स वर्ब, अगर वर्ब आती है, जो एक्शन वर्ब होती है, अगर ये आती है तो ये रूल लगेगा। जैसे मैं खा खाना पीना, ये जितनी भी वर्ब होती हैं एक्शन वर्ब्स, अगर ये आएंगी तो ये सिंपल रूल लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट। अगर विदाउट वर्ब, अगर वर्ब नहीं है तो आप इसका यूज करेंगे वॉज और वर। इनमें डिफरेंस जान लीजिए। वॉज सिंगुलर के साथ लगेगा और वर प्लूरल के साथ। अब एग्जांपल देख लें। वह रोया, रोना वीप, सेकंड फॉर्म वेट। वह रोया, ही वेट। एंड उसने बात की, बात करना होता है टॉक, और बात की पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी ही टॉक। एंड वे रुक गई, रुकना, रुकना स्पेलिंग होती है स्टॉप, तो स्टॉप की सेकंड फॉर्म होगी स्टॉप्ड। दे ये कहाँ पे यूज होता है? टू एक्सप्रेस कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, जो हम कार्य पीछे कर चुके हैं, पास्ट में कर चुके हैं, तो वहां प्रयोग करेंगे। जैसे आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी। तो मैंने कोई काम है जो मैंने पूरा किया है, क्या मूवी जो मैंने कल देखी। एंड आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे, मैंने अपना कल काम पूरा किया। तो अपना काम मैंने कल पूरा किया था, तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लें। एंड सेकेंड, टू एक्सपायर हैबिट्स इन द पास्ट, जो आपकी हैबिट जो आप ज्यादातर करते हैं उस पास्ट में जितना भी किया है। जैसे आई वेंट टू मार्केट एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन मार्केट जाता था। तो ये हैबिट है, बाजार जाना ये हैबिट है जो प्रत्येक दिन जाता था। एंड ड्यूरेशन, आई लिव्ड इन ऑरिया फॉर 10 years, मैं 10 साल के लिए औरैया में रहा। एंड नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस तीन तीन प्रकार से बनाए जाते हैं: अफर्मेटिव, या फिर सिंपल, या फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, यस नो और WH। तो नेगेटिव, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट, वहां पे सेकंड लगती थी, यहाँ पे फर्स्ट लगेगी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह मेरे लिए खाना नहीं पकाती थी, शी डिड नॉट कुक द फूड फॉर मी। तो यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एंड वह कल स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। एंड तुमने कल उसे नहीं पीटा, ये आप बनाएंगे, कमेंट में बनाएं।
तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके दो रूल होते हैं, यस नो और WH। तो ये पहला, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे जानते थे? डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते थे? डिड यू नो मी? सबसे पहले डिड सब्जेक्ट, यू नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मी ऑब्जेक्ट। एंड क्या वे तुम्हें जानते थे? डिड दे नो यू? एंड सेकेंड क्वेश्चन वर्ड, डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तुम क्यों पढ़ते थे? वाई डिड यू स्टडी? एंड तुम कहाँ पढ़ते थे? वेयर डिड यू स्टडी? तो अगर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो आप डिड का यूज करेंगे, ये वाला रूल का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हम उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। क्यों? वाई। कहाँ? वेयर। बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें।